नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टॉक ऑल कार्गो का 10 रुपये 10 रुपीज़ 91 पैसा में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, 10 रुपीज़ 91 पैसा में ट्रेड कर रहा है, इसके पीछे कुछ अलग टेक्निकल रीज़न है। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ, मेन बात यह है स्टॉक ₹10 का एक लॉजिस्टिक स्टॉक हो चुका है। रिटेल निवेशकों का आप कह सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत सारे सवाल इस एक स्टॉक में आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, प्लस स्टॉक ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की। स्टॉक में जब कहता हूं तो कंपनी के लीजिए कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की है और कंपनी ना अपनी स्ट्रैटेजी 2.0 के सामने खड़ी है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी काम आएगी? क्या ऑल कार्गो के लिए आने वाला समय एक बहुत ही शानदार होगा, या ये स्ट्रैटेजी के पीछे जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं वो स्टॉक को और ज़्यादा गिराएंगे? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो देखिए, खरीदना है बेचना है ये आपके ऊपर है, बट अगर आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे थे ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को हाइप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब और को भी रिकमेंड करे। ओके नाउ अब चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एग्जीक्यूटिव समरी क्या है। तो देखो, अगर आपको समझना है टू अंडरस्टैंड ऑल कार्गो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि कंपनी करेंटली एक 2.0 फेज में यानी अपने सेकंड फेज में है, फॉलोइंग एक बहुत ही भयंकर किस्म का रीस्ट्रक्चरिंग इफेक्ट हुआ नवंबर 1 2025 में, जहां पर जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन था यानी द ग्लोबल एलसी बिजनेस, वो डीमर्ज होकर के एक सेपरेट एंटिटी बन चुका है ऑल कार्गो ग्लोबल के नाम पे। और जो एंटिटी है हियर एनालाइज हियर, ये सिर्फ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है जो फंक्शन करती है एक डोमेस्टिक पावर हाउस हाउसिंग द एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो गति मर्ज हो चुकी है, और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस यानी कि यहां पर अब जो ग्लोबल बिजनेस था उसे हटा दिया गया है, एक अलग एंटिटी बना दी गई है। तो मैं यहाँ पे कैसे कह रहा था कि एक नई स्ट्रेटजी 2.2 है, तो ये चीजें हैं। फिर अगर हम सेक्टर एनालिसिस करें सकते हैं लॉजिस्टिक और एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल कार्गो ऑपरेट करता है एलसीएल में यानी लेस देन कंटेनर लोड में, कंसोलिडेशन और एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। देखो, लेस देन कंसोलिड एलसीएल और एक और होता है, वो दोनों क्या होते हैं हमने एक समय बहुत ही गहन एनालिसिस की हुई है। यानी पहला ये होता है कि एक कंटेनर सिर्फ एक आदमी के लिए होगा, और दूसरा एक होता है कि एक कंटेनर में 2-3 लोगों का सामान लेकर के जाया जा रहा है, तो ये लेस देन 1 कंटेनर लोड होता है। मार्केट पोजिशन, ये ना ग्लोबल लीडर है एलसीएल में, बट डोमेस्टिकली ये एक टॉप टियर प्लेयर है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में, B2B में, और 3P यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में। इसके ग्रोथ ड्राइवर क्या है? सेक्टर पर जबरदस्त बेनिफिट ले रहा है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव से, जहां पे शिफ्ट है फ्रॉम जो अनऑर्गेनाइज्ड है उससे टू ऑर्गेनाइज प्लेयर, क्योंकि ड्यू टू जीएसटी और एक रैपिड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। ठीक है, फिर क्या है? साइक्लिकलिटी। देखो, वाइल लॉजिस्टिक जो लॉजिस्टिक है ये जनरल साइक्लिक होते हैं जो जीडीपी से बहुत ज्यादा लिंक होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक सेगमेंट है वो एक स्टिकी रेवेन्यू प्रोवाइड करता है विद लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर आप लॉजिस्टिक में निवेश कर रहे हो तो आप पे दो दिमाग होना चाहिए कि एक्चुअली साइक्लिकल क्यों है और जो ऑल कार्गो है उसका प्लस और माइनस क्या है। फिर तीसरे में अगर हम आते हैं, हम बातें हैं यहाँ पे 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन देखो दोस्तों, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का धन्यवाद कि इस जर्नी पे आप हमारे साथ हैं। बट अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर Q2 रिजल्ट, तो देखो जो Q2 के नंबर आए वहां पर रेवेन्यू आप देखोगे 11% का जंप है ईयर ऑन ईयर, एबिटा 27% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे तो ये इस बार 9 करोड़ का प्रॉफिट आया था, और ये अच्छी चीज क्यों थी? ये लॉस से प्रॉफिट में आ गया था। पैट नेट आप देखोगे तो 4 करोड़ का लॉस हुआ है। याद रखिएगा पैट यानी नेट, क्योंकि एक वन टाइम कॉस्ट आई थी इसके कारण। देखो, जो 4 करोड़ का लॉस था ना वो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस था लगभग 15 करोड़ रुपए का, और जो अमोर्टाइजेशन हुआ गति के एक्विजिशन 12 करोड़ के। अगर आप सबको एडजस्ट करोगे तो जो कोर बिजनेस था वो बैक टू ब्लैक यानी वापस से आप कह सकते हैं चीजें कुछ ना कुछ अच्छी दिख रही थी। फिर
सेगमेंट परफॉर्मेंस में अगर नजर डालें तो देखो भाई, जैसे मैंने कहा, पहला है एक्सप्रेस बिजनेस, ये गति है इनकी, 377 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू। ड्राइवर वॉल्यूम बढ़ा है 6% ईयर ऑन ईयर से, और जो की अकाउंट है कंट्रीब्यूट करता है लगभग 80% ऑफ द रेवेन्यू। फिर दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और कंसोलिडेटेड लॉजिस्टिक्स, 160 करोड़ का रेवेन्यू है, एबिटा है 46 करोड़ की, हाई मार्जिन एट लगभग 28% की। वर्टिकल्स, ई कॉमर्स ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है 54%, और फॉलोड बाय केमिकल 20% और ऑटो 18%। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी सबसे ज्यादा धंधा कहां से हो रहा है, ई कॉम से, फिर केमिकल, फिर ऑटो से। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर पाइपलाइन और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कह रही है। तो देखो, बात करते हैं मैनेजमेंट आउटलुक की, तो यहां पे ना थोड़ी बड़ी बात हो रही है। क्या, विजन 2030 जो ग्रोथ टारगेट है, मैनेजमेंट ने गाइड किया है 12% का कैगर इन रेवेन्यू और 21% का कैगर एबिटा में थ्रू फाइनेंशियल ईयर 30। बात करें इफिशिएंसी से, तो इनका फोकस है एसेट लाइट ऑपरेशंस में और डिजिटल फर्स्ट लॉजिस्टिक्स में। इंफ्रा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो लगातार कंपनी रिवैम्प कर रही है अपने वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये अर्ली 2026 में लाइव हो जाएगा। और उसका टारगेट फिर क्या होगा, एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर। ठीक है, तो आने वाले टाइम में कंपनी यहां भी बात कह रही है। फिर क्या है, कौन कौन हाईलाइट की बात करें, तो देखो जो सीईओ हैं केतन कुलकर्णी, वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये वापस यूनिफाई करेगा डोमेस्टिक ऑपरेशन को एक सिंगल ग्रोथ इंजन में, और जो पहले जो ओवरलैप और कॉस्ट बहुत ज्यादा होती उसे हटा देगा। फिर है डिजिटलाइजेशन, कंपनी ने डिप्लॉय किया है हब आई का, रियल टाइम हब मॉनिटरिंग और कंट्रोल टावर फॉर ट्रक ट्रैकिंग, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मार्जिन को इंप्रूव करेगा 1.5 से 2% नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल में। यानी जो डिजिटाइजेशन का इस इफेक्ट कब आएगा, अगले साल में यहाँ पे। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट और कैश फ्लो की, तो देखो कंपनी कर्जे को कम करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और एग्रेसिव डेट रिडक्शन हो रहा है। जो डेट है, नेट डेट यानी जो नेट कर्जा है, वो अप्रोक्सीमेटली रह गया है 467 करोड़ में, और मैं बता दूं आपको पिछले सालों के मुकाबले ये बेहद कम है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को यूटिलाइज किया जा रहा है इंटरनल एक्सपेंशन के लिए। बात करें लिक्विडिटी की, तो कंपनी ने 161 करोड़ रुपए रेज किए थे वाया QIP, और जिसमें जो 60 करोड़ है वो अभी भी अवेलेबल है फ्यूचर स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के लिए। ठीक है, तो एक QIP आया था। फिर एसेट क्वालिटी, स्ट्रक्चरिंग के बाद जो बैलेंस शीट है ना, अब ये बहुत ज़्यादा लीनियर यानी काफ़ी अच्छी हो गई है, और अब फोकस है हाई ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डोमेस्टिक एसेट्स में। ठीक है, फिर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर नजर डालेंगे तो आप यहाँ देखेंगे प्रमोटर 63.28% है, यानी स्किन इन द गेम बहुत हाई और स्टेबल है। FIIs 8.84% है, डीमर्जर के बाद स्टेबलाइज हुआ है, और DIIs 2.25%। उनका म्यूचुअल फंड बहुत कम है लेकिन कंसिस्टेंट फुटप्रिंट है, और हर बार की तरह सबसे ज़्यादा माल किस पास है, रिटेल के पास। तो जो लैक ऑफ प्रमोटर प्लेजिंग है ना, ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। यानी प्रमोटर ने कोई भी स्टॉक को, एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको प्लेज नहीं किया हुआ है। फिर बात कर लेते हैं क्या, वैल्यूएशन और एनालिस्ट टारगेट की। देखो मार्केट कैप तो कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ब्रोकरेज 67% ऑफ एनालिस्ट, 2 में से 3 मेजर ट्रैकर हैं, वो बाय की बात कह रहे हैं। अच्छा, कंसेंसस टारगेट का लगभग 40 से 43 रुपीज़ है, जो सजेस्ट करता है सिग्निफिकेंट अपसाइड। वो कब, अगर डोमेस्टिक मर्जर जो सिनर्जी है ये उसी प्रकार प्लान आउट हो जाती है जैसी बात कही, यानी अब 40-30% तो छोड़ो, खैर ये बहुत बड़ा सपना हो जाता है क्योंकि यहाँ से 400 गुना % की रिटर्न की बात हो रही है। लेकिन बात एक मुझे सही लग रही है कि अगर जिस प्रकार से प्लानिंग की गई, और अगर जो डीमर्जर करके सिर्फ और सिर्फ जो फोकस अब डोमेस्टिक बिजनेस पे किया जा रहा है, जिस प्रकार से प्लान किया जा रहा है, अगर वो पैन आउट हो जाता है तो नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त आपको स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल तो यही है भाई कि देखो पहला सपोर्ट जो कहा जा रहा है 9 रुपीज़ 90.25, फिर 7 रुपीज़ 70, यहाँ पे स्टॉप लॉस जोन रखो, अगर ये वायलेट होता है तुरंत निकल जाओ। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तुरंत का
₹14.50। अगर इसे तोड़ा हाई वॉल्यूम्स के साथ तो बुलिश ट्रेंड कंफर्म है, और उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ₹16 के आसपास का। एग्जिट स्ट्रैटेजी वही है, अगर ₹7 ₹7 गिरे भाई साहब निकल जाओ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड है, जब तक ₹10 की मार्क के ऊपर है, जो वैल्यू प्ले है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगी दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि लॉजिस्टिक अगर ऑल कार्गो ₹10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सभी चीज़ें ठीक हैं, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म अगर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक रहती हैं डोमेस्टिक लो करके, और जो नेक्स्ट साल की स्ट्रैटेजी है कि भैया जो डिजिटाइजेशन का जो इफेक्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी अगले साल, ये चीज़ें होंगी, तो यहाँ से एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जीडीपी इज डायरेक्ट रिलेटेड टू लॉजिस्टिक कंपनीज, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।